अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाशिम महमूद। आज आपको जी मैं अपना एक 31 नंबर ब्रीडर पेयर दिखाने जा रहा हूँ, जिसका बच्चा इस साल मेरे पास बाजी में उड़ा है और मेरे दोस्त हैं राना जुल्फकार साहब, उनके पास भी इसी का बच्चा उड़ा है, इस पेयर का बच्चा। और इस कबूतर की यह खासियत है, मैंने कुछ 4 मादी को साथ ट्राई किया, बच्चा आज तक इसने बाहर नहीं कराया, जो छोड़ते हैं पक्का हो जाता है और परवाज़ें भी अच्छी देता है। तो आपको मैं इस पेयर का शो करवाता हूँ। तो आपको पहले मैं मादी दिखाता हूँ, फिर नर का शो करवाता हूँ। तो आइए मेरे साथ वीडियो देखते हैं। लें दोस्तों, ये मादी है जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, तो इसका मैं आपको शो करवाने जा रहा हूँ। जौंसरी मादी है। नंबर एक चीज़ तो ये है कि मादी फ्लेक्सिबल है। कबूतर जो आपके होने चाहिए वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए, हड्डी जो है उसकी एक ज़बरदस्त होनी चाहिए। जोड़ मादी के मामूली से खुले हुए हैं, ठीक है। टेल देख लें मादी की बंद है, अभी मेरे ख्याल इसने आजकल में अंडे दिए हैं। टेल देख लें बिल्कुल बैलेंस के अंदर आपके सामने है, कोई मैंने हाथ नहीं रखा हुआ, कुछ भी नहीं। सिंगल पत्ते की जो टेल होती है वो ठीक है, और गोल है। इधर से इसकी जो टिप है ना, बाज़ कबूतरों की यूँ सीधी होती है, वो भी बड़े अच्छे कबूतर होते हैं, और बाज़ की यूँ गोल होती है, ठीक है। और ये है इस मादी की टेल के हवाले से। बाकी मादी का वेट बड़ा मुनासिब है, हड्डी जोड़ वो तो आप है ही परफेक्ट, वो तो मुझे अंदाज़ा है क्योंकि मैंने हाथ में पकड़े हुए। और अब आपको मैं इसकी आँख दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये मादी की आँख है, ठीक है जी। आँख देख लें जी, सियालकोटी कबूतरों की जो आँख होती है वो है। आँख के अंदर आप देखें जी, आपको नीले नीले ज़रात नज़र आएंगे, फिर ऊपर एक महरून दायरा नज़र आएगा, और फिर उसके ऊपर जो है वो एक स्याह रंग का दायरा नज़र आता है। तो आँख जो है वो उसके अंदर पानी पानी ज़रूर होना चाहिए। बाज़ कबूतरों की आँख में पानी नहीं होता, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी इसकी रोशन आँख कम है, और जिस कबूतर की आपकी आँख रोशन कम हो उसके साथ नर वो आपने लगाना है जिसकी आँख ज़रा ज़्यादा रोशन हो। तो इस तरीके से जोड़ों को बैलेंस किया जाता है, और ठीक है। ये जोड़ा लगाने के हवाले से एक टिप है। तो बाकी ये पर देखिएगा, पर आप देख लेंगे कि वही पर होंगे जो कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि पहली कली बड़ी होनी चाहिए, इसका बड़ा अम्बल दखल है, बच्चा बाहर ना गिरने में, ठीक है। बाकी बगल की चढ़ाई देख लें, बगल पूरी ऊपर चढ़ी हुई, परों की तरतीब देख लें, हर पर बाहर को निकल रहा है। एक अच्छा पर जो है वो इसी तरह का होता है, कबूतर के पर बाहर की तरफ को निकल रहे होते हैं। बाकी अभी ये आखिरी 3 कलियाँ भी साफ़ करके जब ले आएगी तो फिर आपको इंशाल्लाह मैं दोबारा से इसके बाद शो करवाऊँगा, और आपको अंदाज़ा होगा कि ये क्या चीज़ है। ये देखें, ये दूसरी साइड का कुंदा देखने पर वाइब्रेट भी होता है। और अब मैं आपको इसकी तरह पंजे दिखाता हूँ। 31 नंबर कड़ी पड़ी हुई है, ये इसके पंजे हैं, ठीक है। अभी गंदे शंदे हो रहे हैं, बच्चे शच्चे पाल रही है, अभी भी इसने बच्चे पाले हैं, दोबारा अंडे दे दिए ऊपर ना, वो 7 ही अंडे दे के बैठ गई है। तो ये इसके पंजे हैं। तो अब आपको मैं इसके साथ जो नर लगाया हुआ है ना वो दिखाता हूँ, बड़ा शानदार नर लगाया हुआ, वो मेरा बड़ा पुराना ब्रीडर कबूतर है, उसका आपको मैं ज़रा शो करवाता हूँ, दिखाता हूँ। ये नर है जी, जो कि उस मादी के साथ मैंने लगाया है। उस मादी के साथ क्यों लगाया आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। ये नर मेरे पास पिछले कोई कम से कम भी 10 साल से है, और जब ये मेरे पास आया था तब ये सिर्फ कलसीरा कलदुम्बा कबूतर था। तो अब ये देख लें ऊपर सारी इसकी छाप भी आ गई है, सारा कुछ हो गया। और अब मैं आपको इसकी आँख दिखाता हूँ। आँख देखें जी, मादी की आँख आपने देखी थी डल थी, नर की आँख मैंने उसी तरह से उसके साथ लगा के उसकी आँख को रोशन भी जो है वो कर लिया उनके बच्चों को आगे से, और आगे से उनके बच्चे जो हैं उनमें आँख में चमक भी एक आ गई। तो आँख की चमक कबूतरों में बहुत ज़रूरी है। ये अब आप इसकी आँख देखें, और आखिर में वो देखें आपको एक काला स्याह जो दायरा नज़र आ रहा है वो कितना अच्छा। बाकी आँख तो इससे ज़्यादा मैं क्या क्लियर करूँ, आपको मैंने फुल डिटेल से दिखा दी। और इसकी आँख का डायल भी दूसरे कबूतरों से थोड़ा बड़ा डायल है। इसकी एक पट्टी भी मैंने जोड़ों में डाली हुई है, और 2 पट्टे ऊपर मेरे पास अभी जो हैं वो जाल में पड़े हुए हैं, जो कि मैं उड़ा रहा हूँ, ठीक है। ये देखें। और आपका मैं इस कबूतर के जो हड्डी जोड़ के हवाले से ही है कि इस कबूतर की हड्डी थोड़ी सी सीधी है, ठीक है। ये जो हड्डी है ना इसकी, ये थोड़ी सीधी है, जिस वजह से इसके बच्चे थोड़ा लंबा चलते हैं, आधे में रह कर लंबा चलते हैं, पर घर नहीं छोड़ते। और जोड़ इस कबूतर के मामूली से इतने से खुले हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं क्लियर कर दी आपको। और टेल भी इस कबूतर की मादी की बनिस्बत थोड़ी सी जो है, जिसको कह लें चौड़ी ही कह लें, वो हिसाब से है मादी की निस्बत। पर इस कबूतर का ये है कि इसने बच्चा उड़ाया बहुत है, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस देते हैं बच्चे। और हमारे अगर दूसरे दिन भी निकल गया ना बच्चा, तो बच्चे ने घर ही आना, ज़ाया होने वाला कोई सीन नहीं है। अब ये कबूतर के पर हैं, ये पर देखिएगा,
आपने पर देखा माशाल्लाह कैसा तरतीब, और ये वाला है ख़ास पर, ये देखें, ये मैं अलहदा कर दिया, ये पर देखें, आखिरी 3 पर देखें ख़ास तौर पे। ये 10वीं कली यहाँ से काली है, तीली इस कबूतर की बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी तीली का मालक है। इंशाल्लाह इसके बच्चे अभी मैंने अब इसे निकाले, मैं लेके जाऊँगा। उधर से एक 10वीं कली काली है, इधर से 9वीं 10वीं दोनों ही काली हैं, और ऊपर से इधर से घिसी हुई हैं कलियाँ। ये दूसरी साइड का कुंदा है इस कबूतर का। ये मेरे रिजल्टेड कबूतर हैं, जिन कबूतरों का मेरे पास रिज़ल्ट है मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और जिसके बच्चे मतलब कि बाजी में आए हैं। तो ये इसके पंजे हैं, ये कड़ी ने देखें इसके पंजों को दबा दिया हुआ, ये देख रहे हैं। बड़ा एजड कबूतर हो गया अब तो, ये इसकी काफ़ी उम्र होगी भी है, ठीक है। तो ये कबूतर है, मैंने कहा आपके साथ आज कुछ केस स्पेशल निकाल के शेयर करूं, अपना एक स्पेशल पेयर। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।